हो गया। अपने माइंड के ऊपर पिक्चर बना ली, इट्स ऑलरेडी हैपेंड। दैट्स व्हाट हैपेंड इन इस्लामाबाद। हैदराबाद में मैंने क्या पिक्चर किया अपने आप को? With one finger. In Hyderabad, I imagined with no hands, without my physical touch. Yeah, without my physical touch. And even I also imagined, I used to imagine कि मेरे पास भी लोग आए तो गिरना शुरू हो जाए। And when इस्लामाबाद में जब मेरी मीटिंग्स हुई तो ना सिर्फ मैंने सिर्फ हाथ उठाए, मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लोग गिरे, बल्कि मैं हाथ उठाकर इसके लिए दुआ कर रहा था, बंदा यहाँ पे गिरा एंड मैंने ईमान से देखा कि होली स्पिरिट वहां पे गया और वहां पे लड़का खड़ा होता, उसके ऊपर मैंने दुआ भी नहीं की, मैं इधर दुआ कर रहा हूँ, वो वहां पे भी गिर रहा है। ओह हालेलुया, picturing it done. And now what I am picturing? I am picturing the visitations of our Lord. And I know one day my imaginations will already, although वो तो already हो रही है, तुम लोगों को पता है, you know that, but जिस intensity और जिस weight and glory के साथ we want it, वो भी हो जाएगी। Amen. So अब लिखो जरा illustrations, नीचे लिखो illustrations। अब faith को समझने के लिए मेरे पास कुछ illustrations हैं जिससे आप faith को ज़्यादा better understand कर सकते हो। First of all, I want to ask you, be sincere with me. Are you loving it, or is it just going chamra charangi? Huh? Are you loving it, or is it boring? Yes, huh? sir. You good? Loving it or love? You're gonna love the illustrations. लिखो illustrations. ये कुछ सेंटेंस हैं illustrate किए हुए जिससे आप faith को understand कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप इन सेंटेंसेस को मेरी फर्स्ट जनरल डेफिनेशन से भी रिलेट करो तो आपको तब भी समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है seeing sunshine in midst of rain. First illustration, what is faith? Seeing sunshine in midst of rain. मैंने जुनैद से एक faith based किस्सा सुना था कि कुछ लोग जिस I believe जुनैद ने मुझे बताया था कि स्मिथ विगल्सवर्थ के लिए, शायद मैंने जुनैद को बताई थी ये बात, कि स्मिथ विगल्सवर्थ की मीटिंग के अंदर एक शख्स आता है, उसके पैर नहीं होते दोनों, मगर वो अपने जूते साथ लेके आता है। You told me that? वो इस जूते इसलिए लेके आया होता है ताकि उसको पता होता है कि आज मैं अपने पाँव पे चल के जाऊंगा तो मैं जूते लेके। Picturing it done. This is faith. Seeing sunshine in midst of rain. Second illustration. Beholding rainbow before it has even rained. Illustration है। Beholding rainbow before it has even rained. अभी बारिश हुई भी नहीं और आप पहले से रेनबो को देख रहे हो। और रेनबो को उर्दू में something difficult word, I don't remember now. I used to remember but I don't right now. तीसरी illustration है seeing your kites fly high. Seeing your kites fly high in the absence of winds. कोई हवाएं भी नहीं है, कोई हवा ही नहीं चल रही, अगर आपने पतंग उड़ाई है तो आपको एक्सपीरियंस होगा। मैंने इधर ही छत पे चाचू के साथ बचपन में बहुत पतंग उड़ाई है, यहाँ तक कि आजम ग्राउंड में भी हैरो वगैरह के साथ कजन्स थे। तो अगर हवा नहीं होती तो पतंग उड़ नहीं सकती, सही ऊंची नहीं जाती। सो व्हाट इज फेथ? आप अपनी पतंग को ऊंची उड़ते हुए देख रहे हो जबकि कोई हवा ही नहीं चल रही। लास्ट एग्जाम्पल, इट्स अ बिट फनी एग्जाम्पल बट इट्स ऑसम। You ready, Sarah? So last example is taking your sweaters out in summer. Taking your sweaters out in summer and guess what? And your sandals out in winter. This is faith. It's hot. गर्म है, गर्मी लग रही है, लोग हीट स्ट्रोक चल रहा है, पसीने छूट रहे हैं और आप अपनी स्वेटर निकाल रहे हो। Hey, winter is coming, man. और इधर सर्दी है, लोग कब कपा रहे हैं and you are wearing your sandals, man, winter is coming, sorry, summer is coming. So this is faith, you know. So ये कुछ जनरल मैंने बेस बिठाई है कि what is faith. In the end मैं ये फिर कहूँगा कि मैं आपको समझा नहीं सकता faith, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, but still you must have head knowledge and your head knowledge will lead you to experiential knowledge. Got it? Okay. So अब हम आएंगे अपने रियल टॉपिक की तरफ। All right. What was that real topic, Junaid? Innovate faith.
and slogan was The the great faith. So the great faith की अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेफिनेशन नहीं दूंगा, फेथ की डेफिनेशन ही ग्रेट फेथ की वही डेफिनेशन है, मगर ग्रेट फेथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है हमेशा 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है. 5 एलिमेंट्स आप लिख सकते हो, 5 एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट फेथ हमेशा इससे मिलकर बनता है. 5 का आदत किस चीज का जुड़े? Grace. And guess what? I will be teaching you on biblical numerology as well, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे नंबर्स का मीनिंग बताऊंगा और बताऊंगा कि आप नंबर्स के जरिए प्रोफेटिकली अपने किस तरह मतलब इंटरप्रेट कर सकते हो. और मैं यहाँ तक आपने एक मीनिंग का आपको एक नंबर का आपको एक मतलब पता था, मैं 2 से 3 बताऊंगा. It will be shocking, awesome. So 5 elements are, the first element of great faith is intensity. शिद्दत ब्रैकेट में लिख सकते हो. I remember my Bible college days. Sir Sultan used to teach like that. I used to write it down. So the first element is intensity, and second element is tenacity. 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 I hope this will be a new word. Grammar. Tenacity, dense. Huh? Dense ना? No. ये कोई और word है. Anand, you know that tenacity? की होती है, हाँ? मेटल की होती है टेनेसिटी. tenacity, ठीक है, ये आप इसका एक मतलब ये भी है, मगर इसका एक और स्ट्रेच होता है ना, तो वो स्ट्रांग रहता है. स्ट्रॉन्ग रहता है. इसका स्पिरिचुअल मीनिंग भी है tenacity का. ये मैंने सुना था बॉबी कॉर्नर के मुंह से. बॉबी कॉर्नर, प्रॉफिट बॉबी कॉर्नर है, उसने बोला कि you must have tenacity boy. One preacher was saying to me, you have tenacity boy. I said, what? इसका स्टाइल ऐसा है. What? Tenacity? I don't know what's tenacity. And जब मैंने इसको सुना, I said, I don't even know what's tenacity. So tenacity is the power to have grip on something. You hold on to something. किस शिद्दत और किस जोर से, जिस तरह लोहा जोर से पकड़, इसको स्ट्रेच भी करो वो थमा रहता है, किस शिद्दत से आप किसी चीज को पकड़ के रख सकते हो. So the second element of great faith is tenacity. किसी चीज को, हीलिंग को, विजिटेशन को, प्रोफेसी को या विजन देखने को, आप खुदा के पीछे जिस चीज के लिए पड़े हुए उसको आप कितनी शिद्दत से पकड़ के रख सकते हो. That is tenacity. Third is consistency. Intensity, tenacity, consistency. For how much long? And fourth is persistency. Regularly आप कह सकते हो persistency को, again and again. And आखिरी है, can you guess what's last? Junaid the mighty guesser. Am I right, sir? This is kingdom, man. Come on. This is not a religious meeting. We can get reserved and we can't talk. This is kingdom. The last element